for each pair of given linear equation, each pair of given linear equation, मतलब दो equations दिए. If you see the question, sub question 1, they are given two equations, y is 3x minus 1, y is 3x plus 2. ठीक है? For each pair of the linear equations given below, draw graphs and then state whether the lines drawn are parallel or perpendicular to each other. समझ में आ रहा है क्वेश्चन? पहले दो इक्वेशंस दिए, दोनों के लाइंस बनाने हैं, ठीक है, ग्राफ बनाने हैं और देखना है कि वो दो लाइंस क्या एक दूसरे से पैरेलल है या एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. ठीक है, या तो आपका जो ग्राफ बनेगा इधर इट विल बी लाइक दिस, दो लाइंस आपके कुछ ऐसे बनेंगे, मींस दे आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके, या फिर आपका ऐसे बनेगा, एक लाइन कुछ समझो ऐसे बने और दूसरी लाइन ऐसे बनेगी, तो मींस ये क्या हुआ, दे आर परपेंडिकुलर. दोनों में से एक केस आएगा. ठीक है, ऐसे नहीं होगा. परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्रीज. तो ऐसा भी हो सकता है ना वो. हाँ हाँ, कैसे भी लाइंस एक्सटेंड होती है तो क्रॉस बनता है हमेशा. ओके, तो जो दो ग्राफ्स दिए हैं पहले उनको प्लॉट करते हैं. क्या ग्राफ है? y is 3x minus 1. ग्राफ्स है y is 3x minus 1. सो इसके लिए आप टेबल बना सकते हो इजीली. Simply assume any three values of x and make the table. And then y equals 3x plus 2. Make a table for the values. कोई भी values लो अपने हिसाब से. दो अलग अलग टेबल, दो अलग अलग टेबल, थोड़ा स्पेस यूज करो. सो अगर मैंने x को 0 लिया तो आई विल गेट y(s) -1. अगर मैंने x को 1 लिया तो 2, ये 1, तो 3 minus 1 will give me y मिलेगा 2. अगर x को 2 लिया तो 3 into 2 6 minus 1, so I will get y. इसका भी कंप्लीट कर देते हैं और फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे. हाँ, x को 0 लिया तो y will be 2, x को 1 लिया तो y will be 5, तो ज़्यादा हो जाएगा 8. -1 ले लेते हैं. x को अगर -1 लेंगे तो -3 plus 2 वो जो लाइन आएगी ना ग्राफ पे उसको लिखना. या यस यस. ये प्लॉटिंग स्टार्ट करो और देख के बताओ मुझे whether it is perpendicular or it is parallel. Zero comma -1. One comma two will be yours and 2,5. तो कुछ ऐसा लाइन बनेगा. Then the second line देखो 0,2, x तो 0 है, y 2 है, तो y में 2 कहाँ पे होता है? इधर यहाँ पे. x1 y5, तो x1 कहाँ पे होगा? ये 0 है, ये 2 है, तो 0 और 2 के बीच में ये 1 है.
और y 5 कहाँ पे है, 2 4 6, 4 और 6 के बीच में 5 है, तो ये 1 और ये 5, ये वाला पॉइंट, और -1 तो यहाँ पे होगा x -1, यहाँ पे होगा y -1, तो इन दोनों यहाँ पे मीट होते हैं ये दोनों पॉइंट्स, दैट विल बी राइट। तो जब आप इन तीनों को ज्वाइन करोगे you will get the lines as parallel. So final statement लिखो, the given lines are parallel. तो लाइन भी बतानी पड़ेगी, डायरेक्ट कैसे कॉपी करना, ये लाइन बनानी पड़ेगी, नहीं वो नहीं वो नहीं बना, okay, write the lines also, right? This one is 3x plus 2 and this line is 3x minus 1. Write the names of the line and make arrows. Complete the sum. Done? See, the question, sub question 2, 3 and 4 all are same. ठीक है, सब क्वेश्चन 3 और 4 में जो सेकंड इक्वेशन दिया है, सेकंड इक्वेशन दिख रहा है x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 लिखा है, तो उसको पहले सिंप्लीफाई करना, ठीक है, उसको पहले सिंप्लीफाई करना, मतलब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इक्वल्स 1, तो इसका एलसीएम लेना, तो आपको मिलेगा 3x प्लस 2y इक्वल्स 6, ऐसा इक्वेशन मिलेगा, फिर इसमें वैल्यूज पुट करना, ठीक है, तो तीनों के तीनों सेम है, तो हम एक ही करेंगे और नेक्स्ट पे जा रहे हैं, ओके, सारे सब रिपीटेटिव सम्स हैं, तो ग्राफ में ज़्यादा टाइम भी लग रहा है, इसीलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा अभी। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। सर हम लोग ये नहीं कर रहे। Question number 7. On the same graph paper, plot the graphs y equals x minus 2, y equals 2x plus 1 and y equals 4 from x equals minus 4 to 3. मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है, ये तो प्लॉट कर सकते हो आप इजीली,
ठीक है, दिस यू कैन प्लॉट इजीली y is equals to 2x plus 1. ये वाला मैं बताऊंगा कैसे करते हैं. पहले ये दोनों को प्लॉट करो, टेबल बनाओ एंड प्लॉट these two. You can take your own coordinates. मैंने मेरे हिसाब से वैल्यूज दिए, आप अपने हिसाब से लो. दो तीन क्वेश्चंस को एटलीस्ट सेम ग्राफ पे कर दो, सो दैट ज्यादा ग्राफ पेपर वेस्ट ना हो, टाइम भी वेस्ट ना हो. ठीक है, फटाफट प्लॉट करो, लाइंस प्लॉट करो. Draw the lines. Zero comma minus 2 will be here. 1 comma minus 1. 1 comma minus 1 will be here. 2 comma 0. Then 0 comma 1 will be here. 1 comma 3 will be somewhere here, and 2 5 will be here. तो इसमें भी बनाना ट्रायंगल वाला. पहले लाइंस ड्रॉ तो करो, मैं बता दूं फिर क्या करना है. सर ओके, ये हो गया, ये दोनों प्लॉट कर लिया. सर नेक्स्ट सर मेरे को ना मतलब मैंने जो सेकंड वाले में जो एक वैल्यू लिया था ना उसका मेरे को नहीं फर्स्ट वाले की लाइन में आया सेकंड वाले कोई बात नहीं, वो मीट होता होगा दोनों पॉइंट्स. हाँ तो भी क्या हो कोई बात नहीं. सी, अभी ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने सिर्फ प्लॉट करने बोला है. बट आगे हम जो क्वेश्चंस देखेंगे उसमें इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है मैं बता दूं. अभी ये प्लॉट करना बाकी है हमारा.
y equals 4. ओके अच्छा y equals 4 कैसे प्लॉट करते हैं? y equals 4 हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। y equals 4 मतलब ये है y4, तो इस पे एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है ऐसी, याद है? y equals 4 पे बनाना मत रुको, ये y equals 4 पे स्ट्रेट लाइन है। ओके लेकिन they have said in the question y equals 4 from x minus 4 to 3, मतलब ये जो y equals 4 की लाइन है ना, ये इनफाइनाइट नहीं है, इसका एक रेंज दिया है उन्होंने कि x की वैल्यू जहां -4 है और x की वैल्यू जहां पे 3 है, आपका जो ये y बनने वाला है ना, ये सिर्फ इसी रेंज में बनना चाहिए, x - 4 से लेके x3। समझ में आया? देखो ये है ना x - 4 और ये है x3, तो आपका y आपको सिर्फ इतना ही बनाना है, बाकी का इरेज कर दो, इतना ही y बनेगा आपका, y = 4। तो वो लाइन बना तो वो लाइन बनाना है। नहीं ये मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए बना, समझ में आया? जो y की लाइन है y = 4, ये इनफाइनाइट नहीं है, इसका एक रेंज दिया है -4 to 3, तो x - 4 से लेके 3, तो इतना ही y बनना चाहिए तो अभी एरो नहीं बनाएगा, नहीं एरोस नहीं, तो डॉट ना, डॉट नो एरोस। सर एक सेकंड में देखो ना। सर वो बनाना है वो डॉटेड लाइन। ठीक है, अभी वैसे ही सम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो लोग एक्स्ट्रा क्या पूछते हैं सब मैं बताता हूँ। सी वो लोग क्या करेंगे पता है? आपको बोलेंगे कि ये लाइन को एक्सटेंड करवा के, ठीक है? तो समझो ये लाइन को मैंने एक्सटेंड किया ऐसे, तो ये दोनों कहीं पे मीट होगा, ओके? फिर इसको भी एक्सटेंड करने बोलेंगे और इसे भी एक्सटेंड करने के लिए कहेंगे। आप करना मत क्योंकि बोला नहीं है सर, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो अभी एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, देखो ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, ठीक है? इस ट्रायंगल को शेड करने के लिए बोलेंगे ऐसे, ऐसा सम बनता है, ठीक है? उसका क्वेश्चन में बोलेंगे कि फाइंड द रीजन एनक्लोज्ड बाय दीस ग्राफ्स, तो द रीजन एनक्लोज्ड बाय दीस ग्राफ मतलब ये वाला रीजन, ओके? तो खाली आपको समझाने के लिए था, बाकी आपने तीनों लाइंस प्लॉट कर दिया है, तो हम लोग नेक्स्ट सम पे जा सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन 8 मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, सॉल्व आप लोग करोगे होमवर्क में। क्या दिया है क्वेश्चन 8 में? ऑन अ सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द ग्राफ्स ऑफ y equals 2x minus 1। देखो मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन 8, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। y equals 2x minus 1, then y equals 2x and y equals 2x plus 1, ठीक है? ये प्लॉट करना है, ओके? और प्लॉट करने के बाद उन्होंने रेंज भी दिया है कि x का रेंज है -2 से लेके 4, तो आपको पता है रेंज कैसे करना है, ठीक है? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ये जो रेंज दिया है ना, ये इस वाले इक्वेशन के लिए दिया है, ओके? तो जब आप ये इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करोगे ना, तो x की वैल्यू को -2 और 4 के बीच में ही लेना, इससे बड़ी वैल्यू मत लेना, ये तो इरेज करना पड़ेगा बाद में, समझ रहे हो? तो यही वैल्यूज लेके करेंगे तो आंसर एकदम सही आएगा, ठीक है? करना क्या है, तीनों ग्राफ्स प्लॉट करना है और उन्होंने पूछा है इफ दे आर पैरेलल और नॉट, तो अगर पैरेलल आ रहे हैं तो यस दे आर पैरेलल, नहीं आ रहे हैं तो नॉट दे आर नॉट पैरेलल, ठीक है? इतना ही करना है, तो तीन ग्राफ्स प्लॉट करने हैं और सिर्फ लिखना है स्टेटमेंट वेदर दे आर पैरेलल और नॉट, तो सर -2 से लेके 4 तक की वैल्यूज का रेंज रखो, ठीक है? ये सिंपल है एकदम, 8 वाला ये हम लोग स्किप कर सकते हैं। x is equal to -2 from -2 bit -2 and between ऐसा पूछेंगे between
तो अभी लास्ट सम में हुए और एक पैरेलल हुआ नहीं ऐसे नहीं होगा। और लास्ट सम में भी ऐसा हुआ था ना, ये प्लॉट वो इसके बीच में हाँ कर सकते हो। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 9 में करना है, 9 में प्लॉट करो क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 8 आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन 9 3x plus 2y equals 6. Simplify this. 2x 2y equals 6 minus 3x. So y equals 6 minus 3x upon 2. तो अपन 2 और 6 को कर सकते हैं माइनस साइन पहले सजेस्ट करो क्या ले सकते हैं। सब कटने लगेगा 26 नहीं हो सकता कैंसिल बिकॉज माइनस साइन है। 6 पर and वो 2 zero cannot be है ना। cancelled। यहाँ पे से अगर कुछ कॉमन लेंगे तो ही कैंसिल कर सकते हो, डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। यहाँ पे माइनस साइन है बीच में, तो सबसे सिंपल वैल्यू होगी मैं x को 0 लूंगा। If I take x as 0 ये पूरा टर्म चला गया तो 6 upon 2 3 तो y will be 3। x को 2 ठीक है x को 2 ले सकते हैं, वेरी गुड। yes yes y 0 तो 6 minus 6 0 हो जाएगा। ओके देखो x को अगर मैं 2 लूंगा तो y will be 6 minus 3 into 2 upon 2 that is 6 minus 6 upon 2 that is 0 upon 2 0। तो -1 लेते हैं। ठीक है तो ये एक हो गया और ये क्या हो गया -1 ले सकते हैं 9 आ जाएगा 4.5 डेसिमल को अवॉइड करते हैं, 4.5 अवॉइड कर सकते हैं इस डेसिमल। तो अब -2 लो, x को -2 ट्राई करो क्या है देखो y will be 6 minus 3 into -2 upon 2 that is 6 plus 6 upon 2 that is 6 y मिलेगा 6। हमने 1 भी नहीं दिया 1 में ये पॉइंट में पॉइंट में आ जाएगा। तो ये अपॉन 2 आएगा 1.5 चलो प्लॉट करो पॉइंट्स फटाफट, प्लॉट द पॉइंट्स ध्यान से, एक एक पॉइंट ध्यान से प्लॉट करो। स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, यू शुड गेट द स्ट्रेट लाइन। क्या मिल गया नहीं इतनी जल्दी 0,3 स्ट्रेट लाइन में 2,0 minus 2,6 यहाँ पे। These are the 3 points. You will get the straight line. सर पर -2 है ना Okay. Once you get this point, mark the line. Line बनाओ। ये होने के बाद
See, the question is meets the x-axis at point P. ने बोला है ये जो हमारा ग्राफ है ना, this meets the x-axis. ये है x-axis, correct? It meets the x-axis at point P and the y-axis at point Q. उन्होंने बोला है find the coordinates of P and Q. P और Q के coordinates बताओ. ठीक है, very simple. Q is equal P is equal to 2, 0. Q is equal to 0, 0,3. This is your answer. ये working side में लिखना. सर x axis P is ये 2, 0 ये point और ये वाला y axis का point 0,3. सर आपने वो P और Q कैसा लिखा? क्वेश्चन में दिया. नहीं सर पहले क्वेश्चन में लिखा है ना. ठीक है, डन. नेक्स्ट question number 10, 11 and 12 all three are same, so we will do question number 11. 10 and 12 will be homework. We'll do question number 11. पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. Yes. Question 11. Draw the graph of equation. Draw the graph of equation 3x minus 4y equals 12. Okay. So 3x equals 12 plus 4y. X equals 12 plus 4y upon 3. Okay. I have made x as the subject. Now we'll assume the values of y. We'll assume the values of y. The most simple value is to take y as 0. If I take y as 0, 12 upon 3, that is 4. Then, आपने y को 0 लिया है ना, तो आपने yes, we have taken y as 0, correct. Y को 0 लिया है तो x मिला है मुझे 12 upon 3, x मिला है 4. डायरेक्ट 3 लेना पड़ेगा. x यहाँ पे है, y यहाँ पे है, तो y को ही हम लोग वैल्यू ले सकते हैं. तो जो y की वैल्यू लेंगे वो y के टेबल में लिखेंगे. जो आंसर है वो x. हाँ, वो x का आंसर मिला ना. -3 Next, what value can we take here? -3 -3. Y as -3. तो क्या होगा? X is 12 plus 4 into -3 upon 3. So 12 minus 12 upon 3. That is 0. 3 भी ले 8 आएगा पर 8 आएगा. तो y को मैंने क्या लिया यहाँ पे? -3 लिया, तो मुझे x क्या मिला? 0. अब y को 3 लेते हैं. Y को 3. So x is 4 into 3 upon 3. That is 24 upon 3. That is 8. So you will get x as 8. Now plot the graph. Plot the points on the graph.
4,0 -3,0 and 8,3. ठीक है, अभी सब में हमें और भी कुछ करना है। लाइन प्लॉट होने के बाद सी नेक्स्ट क्या करना है हमें, आगे क्या दिया उन्होंने, सर्टेन कुछ वैल्यूज दिए जिसके हमें कुछ चीजों की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे यूजिंग द ग्राफ ड्रॉन, यूज द ग्राफ ड्रॉन टू फाइंड y1। उन्होंने क्या बोला, यूज द ग्राफ ड्रॉन टू फाइंड y1 द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स 4। उन्होंने बोला है जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या है, ग्राफ से बताओ। 0। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू 4 यहाँ पे है, तो इस पॉइंट के लिए y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हमारा जो आंसर होगा y1 विल बी 0। वर्किंग पार्ट में सेकंड -3 सेकंड 0 है -3 सेकंड में क्या दिया है, फाइंड y2 द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 0। -3 x जब 0 है, ये x is 0, तो इसके लिए y की वैल्यू क्या है, -3। तो हमारा y2 मिलेगा -2। सर तो एग्जाम में बनाने का ना ये वर्किंग है। अरे एग्जाम में सी अभी सी क्या हुआ था कि ये जो दो पॉइंट्स हमें मिले ना 0 और -3, ये हमने यहाँ पे भी यूज किए थे। अगर हमने यूज नहीं किए होते ओके तो हमें कुछ और आंसर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पूछूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 2, ये मैंने एक क्वेश्चन बनाया अभी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 2। आप लोग बताओ अपने ग्राफ से देख के कि जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा ग्राफ के ऊपर ये x2 है, तो इसके लिए y की वैल्यू क्या है, अराउंड -1 या कुछ डेसिमल -1.5 हाँ अराउंड -1.5 ऐसे कुछ मिलेगा। सर कैसे बताओ, ग्राफ में क्या पूछा है यहाँ पे, x की वैल्यू 2 है तो इसके लिए y की वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट तो x की वैल्यू 2 मतलब इधर है, तो इसको ग्राफ के ऊपर लेके जाओ और देखो इस पॉइंट का y की वैल्यू क्या है। पर वो कैसा पता चलेगा y की वैल्यू, देख के पता चलेगा कि यहाँ से जो पहला आएगा वो ना, अगर 0 के बाद 1 आता है तो एक बार टू -2 तो लेके जाएंगे तो माइनस पॉइंट में भी आ सकता है। तेरा रॉन्ग ठीक है डन। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 12 आर सेम। ठीक है 13 अभी क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें क्या बोला है, यूज द ग्राफिकल मेथड टू शो दैट द स्ट्रेट लाइंस गिवन बाय द इक्वेशन, तीन इक्वेशंस दिए हैं x plus y equals 2, सेम ग्राफ पेपर पे कर लो, x minus 2y equals 5 and x upon 3 plus y equals 0। ये तीन लाइंस दिए गए, तीनों लाइंस ड्रॉ करनी है, दे पास थ्रू द सेम पॉइंट। उन्होंने बोला है कि दिस लाइन विल पास थ्रू द सेम पॉइंट, तो वो हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन में ग्राफ में करके दिखाना है। ये सेम ग्राफ में ये तीनों लाइंस प्लॉट करो और देखो कि कौन से कॉमन पॉइंट से पास होती है, वो पॉइंट फाइंड करो जल्दी, कौन से कॉमन पॉइंट से पास होने लगे तो पहले सॉल्व करना है। यस, तीनों लाइंस प्लॉट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 2 सेंटीमीटर लाइन आते
क्या आंसर मिला है 3 - 1। चेक करो ये आंसर करेक्ट है क्या? प्लॉट करो फटाफट, प्लॉट करो ये तीनों लाइंस, बहुत ही सिंपल है। तो थोड़ा वाले का इक्वेशन कैसे एकदम करेगा? इजी है। अगर y लेते तो थोड़ा वाले का कैसे करेगा? y लेके तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको? -3y y लेने से अच्छा, y लेने से अच्छा x की वैल्यूज को पुट करो। तो मैंने y कर लिया। लेकिन सिंपल चीज सोचो ना, y = -x/3 आएगा, करेक्ट? तो अभी x को 0 ले लो, 3 ले लो, -3 ले लो, तो इजी पड़ेगा। Yes, clear. Sir, can you re-explain the 11th question? Did you plot the graph for the 11th one? Yes, sir. So that last part where you have to find the values of y. Yes, sir. So see there, they are saying that find the value of y when x is 4. So in this graph, when x is 4 here. So for this point, what is the value of y? Y is 0. Yes. So we got the answer y as 0. Okay. Then they are saying when x is 0, when the value of x is 0, तो x 0 यहाँ पे है, ठीक है? तो ये वाले पॉइंट को ग्राफ के ऊपर लेके जाओ, ग्राफ के ऊपर यहाँ पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए y क्या है? -3। जो भी वैल्यू वो क्वेश्चन में देंगे उसको लाइन के ऊपर लेके आना है। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला होगा अगर कि x is 6 बोला होगा, तो आप x is 6 से लेके इसके ऊपर पॉइंट को लेके आते हैं और चेक करते हैं इसकी y की वैल्यू क्या है, ऐसे। Okay, sir. ओके? Yes. Plot these three lines fast. ये टेबल मिला है सर मुझे, जीरो कैसे आएगा? इसमें ये उसके ऊपर ये y को 0 लिया मैंने, y को 0, y की वैल्यूज ले रहे हैं, जो भी वेरिएबल राइट हैंड साइड में होता है ना उसकी वैल्यूज हम अज्यूम करते हैं। यहाँ पे y राइट में है तो मैं y की अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे x राइट में है तो मैं x की अज्यूम कर रहा हूँ।
तो ये इक्वेशन में y की वैल्यू कैसे आएगा? सेकंड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में y लिया मैंने अगर वेरिएबल हाँ ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों कर रहे हो? x ऑलरेडी अकेला है ना, अरे तो फिर y को आप क्यों ले रहे हो? अभी कर लिया है। तो ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ऐसा आएगा x minus y upon 2। और सर माइनस y रहेगा हाँ ज़्यादा तो difficult हर एक क्यों पर कर रहे माइनस है रहेगी जो भी नीचे रहेगा। हो? हाँ अरे ऐसा अपन बीट बॉक्स ही कर रहे हैं तो मैं ट्राई करेंगे जल्दी सम कंप्लीट करो, सी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। थ्री कॉमा माइनस में आ रहा है आंसर। सर ये मैंने ये स्टार्टिंग के दो किए उसमें मेरा मिड पॉइंट 3 कॉमा माइनस वन, तो अभी जो थर्ड लाइन प्लॉट करोगे ना वो भी वहीं से पास होगी, 3 कॉमा माइनस वन। तीनों लाइन पास करनी है ना, यस करना पड़ेगा, करेक्ट। तो मैं तो 3 कॉमा ये देखो यहाँ पे भी कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमा माइनस वन, 3 कॉमा माइनस वन, और इसमें भी अगर मैंने x को 3 लिया तो y माइनस वन मिल गया। हाँ सर मैंने लिया था इसलिए ये कॉमन पॉइंट हमें मिलेगा। फास्ट कंप्लीट इट फास्ट। ये पॉइंट गलत था, यहाँ पे 2 आएगा, 2 x को 0 लेंगे तो y 2 मिलेगा। सर हमने उसका किया उसने चलो लेट्स स्टार्ट विद 26c। ये प्लॉटिंग हम लोग ने कर दिया है, आपको ये आंसर आएगा 3 कॉमा माइनस वन, ठीक है। 26c में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 will not require graphs, only question number 8 9 10 will require graphs, okay। अभी सी 26c सर ये
In each of the following, find the inclination of line AB. Inclination का मतलब होता है, inclination means theta, that is the angle. Inclination means theta, that is the angle. कौन सा angle? The angle made by the graph with the y-axis. मतलब समझो मैंने एक ग्राफ बनाया है ऐसे, ग्राफ मतलब लाइन, ठीक है? इस लाइन ने x एक्सिस के साथ, ये x एक्सिस है, ठीक है? इस लाइन ने x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या एंगल बनाया है, वो एंगल को हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। ओके, मैं दो एग्जांपल दिखाता हूँ। समझो ये दो ग्राफ से है, ठीक है? ये दो लाइंस प्लॉट किया मैंने, ठीक है? x एक्सिस कहाँ है? ये x एक्सिस है, ठीक है? और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब समझो अगर मैंने आपको बोला ये लाइन है और इस लाइन का x एक्सिस के साथ क्या एंगल है, तो आप दो तरीके से सोच सकते हो। आप बोल सकते हो ये भी एंगल हो सकता है और ये भी एंगल हो सकता है, ठीक है? बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे होता है, तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में क्या एंगल बन रहा है वो आपको बताना है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, समझो ये एंगल कुछ भी हो सकता है, लेट्स से 120 डिग्री, तो द इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन इज 120 डिग्री। तो 120 तो ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ, वो मैं बताऊंगा कैसे ढूंढना है, ठीक है? तो वो साइड पे बाहर वाला है, ये साइड पे बाहर वाला है, ये साइड पे एंड फेसिंग लाइन पर वो साइड पे अंदर वाला है। हाँ, अभी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में ये वाला एंगल आएगा, वही वाला एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए हमेशा एंगल, तो ठीक है? तो दिस एंगल पूछा तो ऐसा। क्लॉकवाइज नहीं पूछेंगे, इंक्लिनेशन जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज ही होता है, ठीक है? वो रूल है, ओके? So ये होता है inclination, the angle made by the graph with the x-axis in the anti-clockwise direction. समझ रहे हैं inclination क्या है? अभी हमारे क्वेश्चन में देखते हैं inclination कैसे मिलेगा हमें। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। लाइन AB, दिस इज द लाइन AB। आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है ग्राफ, ठीक है? आपको डायरेक्ट आंसर लिखो आप लोग, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। ये 90 डिग्री है, हमेशा द x एक्सिस एंड द y एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके? अभी क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि इंक्लिनेशन क्या होता है यहाँ पे। अब उन्होंने क्वेश्चन में दिया है ये साइंस बनाइए यहाँ पे, मतलब ये जो साइड है और ये जो साइड है ये इक्वल है, क्वेश्चन में दिया है। देखो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये मार्क किया है यहाँ पे, मतलब ये दो साइड्स इक्वल है, ठीक है? अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, ये वाले ट्रायंगल की, अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा, करेक्ट? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है? तो अगर मैं इस ट्रायंगल, इस एंगल को x लूं तो दिस एंगल विल आल्सो बी x, और ये थर्ड एंगल 90 है, ओके? तो x plus 90 equals 180, so you will get 2x equals 90, x equals 45। तो किस बेसिस पे आपने इक्वल किया? क्वेश्चन में दिया है, देखो ना, ये साइन का मतलब होता है इक्वल है, ये दो साइन मैं बनाने x की बात कर रही इसका क्या हूँ। अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ठीक है? अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके सामने वाले एंगल्स भी सेम होते हैं। मैं बताता हूँ, मैं स्टेटमेंट सारे बताता हूँ, ठीक है? ड्रॉ नहीं करना, नहीं, कुछ भी ड्रॉ नहीं करना, ठीक है? ये आपके समझने के लिए है, ओके? बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आया कि आपको x मिला 45, ठीक है? आपको क्या ढूंढना है? इंक्लिनेशन, ओके? इस लाइन के लिए इंक्लिनेशन क्या होगा? इस लाइन के लिए यही इंक्लिनेशन होगा ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, तो इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा? 45। हम यहाँ पे लिख देते हैं पूरा, इंक्लिनेशन इज 45 डिग्रीज। तो आप लोगों को वर्किंग में क्या लिखना है? ये लिखो और नीचे लिखो इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री। ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर वाले के लिए क्या है? 45 इंक्लिनेशन सिर्फ x एक्सिस के साथ ही बनता है, तो इसमें ये वाला एंगल यूज ही नहीं होने वाला है, समझ रहे हो? इंक्लिनेशन सिर्फ x एक्सिस के साथ बनता है,
ओके, दूसरे क्वेश्चन से और समझ में आएगा अच्छे से। तो सर आंसर सिर्फ यही है। बस ये इतना बार Draw आपको ही नहीं आंसर करने और सर का। अगर कुछ ड्रॉ नहीं करना है, कुछ ड्रॉ नहीं करना है। अगर एग्जीक्यूट ना हो तो फिर वो लीनियर वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। हां नेक्स्ट क्वेश्चन लीनियर तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 45 आएगा नहीं बता दो, बता दो। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन ए बी ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है, बाकी सब सेम है, ये 90 है, इन दोनों को इक्वल दिया है, ओके, तो वापस ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये x सेम वर्किंग करोगे आपको x मिलेगा 45, ठीक है, लेकिन ये जो ग्राफ है हमारा इंक्लिनेशन कैसे होता है, एंगल विद x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये वाला, ये तो क्लॉकवाइज वाला एंगल हो गया, ठीक है, तो ये एंगल नहीं चलेगा, तो अगर ये हमें 45 मिला है तो लीनियर पेयर से ये एंगल मिलेगा 135 डिग्री, तो वो ना 180 डिग्री लीनियर पेयर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 45 प्लस थीटा इक्वल्स 180, तो थीटा इज 180 माइनस 45 दैट इज 135 डिग्री, ये थीटा मतलब इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का सिंबल होता है ये थीटा। तो आपको कैसे पता चला कि वो 135 180 ये रहा, 45 ये जो होता है ना स्ट्रेट लाइन पूरा 180 होता है ये, तो आपको कैसे पता चला वो 45 है? ये यहाँ पे किया ना हमने x प्लस 90, अच्छा सब कनेक्टेड है। मतलब सेम ही क्वेश्चन है, दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों में देखो यहाँ पे भी ये इक्वल दिया था, ये दोनों लाइंस, तो ये दोनों एंगल सेम हुए, ठीक है, तो ये सेम वर्किंग आएगी x प्लस 90 इक्वल्स 180, ये सेम वर्किंग से ये मिलेगा, बट डिफरेंस क्या था दोनों क्वेश्चन में, फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट वाले में लाइन ऐसी थी इसलिए हमारा इंक्लिनेशन ये वाला एंगल था, और सेकंड क्वेश्चन में लाइन ऐसे होगी तो इंक्लिनेशन ये बड़ा वाला एंगल बन गया, इसलिए वैल्यूज दोनों में अलग अलग आएंगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये इतना कॉपी करो सेकंड क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट का 30 आएगा नेक्स्ट नेक्स्ट में ऑलरेडी उन्होंने पूरा ट्रायंगल बना ही दिया है, ये दिया है 2x, ये x और ये 90, तो हमें पता है कि 2x प्लस x प्लस 90 विल बी इक्वल टू 180, तो ये करेंगे तो आपको x मिलेगा 30, ठीक है, अब ये जो x है यहाँ पे यही इंक्लिनेशन भी होगा, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है ना ये एंगल ऑलरेडी, ठीक है, तो ये मिला 30 डिग्री मींस थीटा इज 30 डिग्री सर इंक्लिनेशन, तो वो एंगल बाय एक्सिस को 90 रखता है। वो एंगल बाय एक्सिस को कोई भी लाइन होती है ना वो हमेशा x और y दोनों को कट करती है, कोई भी लाइन, सर नेक्स्ट का टेक्स्ट में कर रहा तो अभी भी मेरे को ये सर फर्स्ट आंसर है 0 आपको लास्ट में बता रहा हूँ, आगे चलते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये सब एकदम एक एक वर्ड के क्वेश्चंस है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वो क्या चीज है, आप लोग टेक्स्ट बुक में ही उसका आंसर लिख सकते हो, चाहिए पेंसिल से लिखना है कि खराब मत करना बुक। See, this is the x-axis and this is the y-axis. Okay. The question is, write the inclination of a line which is parallel to x-axis. एक line है, समझो, which is parallel to x-axis. Just a second.
see a line which is parallel to x axis, ये जो लाइन बनाई है मैंने, ये x axis है मेरा, ठीक है, ये मैंने लाइन बनाई है which is parallel to x axis, ठीक है ना, ये parallel। अब वो पूछ रहे हैं कि इसका इंक्लिनेशन क्या है। सी इंक्लिनेशन कब बनता है, समझो अगर ये लाइन है, अगर ये लाइन का स्लोप बढ़ते जाएगा ऐसे, अगर मैं स्लोप बढ़ा रहा हूँ तो इसका इंक्लिनेशन बढ़ता है, ओके, मतलब समझो एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है, तो ये इंक्लिनेशन बढ़ते जा रहा है, समझ रहे हैं, ओके। बट ये जो पैरेलल लाइन होती है वो तो एग्जैक्टली इस एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, एक्स एक्सिस के लेवल में ही है, ओके। थोड़ा भी ये स्लोप है ही नहीं यहाँ पे, एग्जैक्टली इसके ऊपर ही है, तो एंगल है ही नहीं कुछ, समझ रहे हैं, ये क्योंकि ये स्ट्रेट है तो इसका कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, इसीलिए इसका इंक्लिनेशन 0 होगा। तो 180 डिग्री क्या 180 भी 0 ही होता है। सेम हाँ देखो 180 डिग्री एंगल और 0 एंगल सेम होता है, सेम लाइन पे होते हैं 180 एंड 0, ओके। तो आपको 0 लिखना होता है, हमें 0 लिखना होता है, जो लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सिस को उनका इंक्लिनेशन 0 होता है। ठीक है, ये समझ में आया। When the line is parallel to x axis, आप उसके आगे लिख दो वहाँ पे theta will be 0 degrees, okay, theta will be 0 degrees। 180 नहीं लिखना है, 180। सी आप लोगों को, जो आप लोग पढ़ते हो ना, आपका एंगल्स का रेंज हमेशा 0 to 90 होता है। ट्रिगो में भी आपने देखा होगा 0 to 90 लिखते हैं आपके एंगल्स का रेंज। आपने जो टेबल पढ़ा है वो भी 0 to 90 है, बिकॉज 90 के ऊपर वाले एंगल्स आप 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, ठीक है। सेकंड क्या है, परपेंडिकुलर टू x axis। सेकंड इज परपेंडिकुलर टू x axis, मतलब एक लाइन है which is perpendicular to x axis, ये ऐसी लाइन। तो इसमें तो सोचना ही नहीं है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 बन ही रहा है यहाँ पे, ओके। तो थीटा विल बी 90। ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए था, ये सेकंड के लिए, थीटा विल बी 90, ठीक है। थर्ड वन इज पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y, ये y है मेरी y लाइन है, और इसको पैरेलल मतलब ऐसी लाइन बनेगी, ठीक है, मतलब सेम ही लाइन बना, जो ये ऐसे बना था वही लाइन बना है यहाँ पे, तो इसका भी क्या होगा 90 डिग्री ही होगा। पैरेलल टू y, पैरेलल टू y और परपेंडिकुलर टू x, दोनों सेम ही होता है, ठीक है, तो इसका भी 90 आएगा, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, परपेंडिकुलर टू y क्या होगा, ये होता है y है तो इसको परपेंडिकुलर है सारा, ठीक है। बट एंगल ये मैटर नहीं करता, y वाला एंगल मैटर नहीं करता, ये लाइन जो है इसको देखना है कि ये x के रेफरेंस में कहां पे है, तो ये पैरेलल है x को, ठीक है, तो थीटा विल बी 0 सर x एक्सिस भी y एक्सिस के परपेंडिकुलर है। हां परपेंडिकुलर, समझा, ये चारों इंक्लिनेशन समझ में आया, ठीक है। यस अभी स्लोप, नेक्स्ट इज स्लोप, रिपीट हाँ सिंपली अगला तो स्लोप। अभी स्लोप के लिए फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है स्लोप के लिए, स्लोप सबसे पहले वी डिनोट स्लोप विद द अल्फाबेट m, ओके, m से डिनोट करते हैं स्लोप को, और स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा, tan थीटा, ओके। तो जो भी लाइन का आपको स्लोप पूछ रहे हैं उस लाइन का इंक्लिनेशन यहाँ डालना है और आपको आंसर लिखना है, ओके। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, राइट द स्लोप ऑफ द लाइन whose inclination is 0 डिग्री। ट्रिगो के वैल्यू दिया जाता है, ट्रिगो के वैल्यूज जो टेबल आप यूज करते हो ना, वो वैल्यूज यहाँ पे यूज करते हैं। तो फर्स्ट केस में उन्होंने क्या बोला, इंक्लिनेशन कितना है 0 डिग्री, तो स्लोप में क्या, स्लोप क्या मिलेगा, tan थीटा की जगह पे मैं 0 डिग्री पुट करूंगा, तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है
जीरो ही जीरो होती है। रहेगा। ठीक है, tan जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो आपका स्लोप हो गया जीरो। सेकंड में इंक्लिनेशन क्या दिया हुआ है? 30 डिग्रीज। तो m is slope, that is tan 30 degrees. तो tan 30 होता है 1/√3। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ। थर्ड, सॉरी, सर 45 ये सब एग्जाम में है। 1 They did have 1 degree. नहीं Value. स्लोप क्या है इसका? स्लोप क्या है इसका? जो इसका थीटा होगा ना, हाँ उसको tan थीटा करेंगे। तो इसका slope बट इसमें स्लोप किसको बोलते हैं? स्लोप मतलब ये लाइन कितनी इंक्लाइंड है, कितनी स्लोप है ना, स्लोप का मीनिंग क्या है? इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन एक एंगल है और स्लोप एक वैल्यू है। इंक्लिनेशन जो होता है ना, इंक्लिनेशन वो एक डिग्री होता है, वो डिग्री के फॉर्म में होता है। ठीक है, उसको नंबर के फॉर्म में चेंज करना है तो वो स्लोप बन जाता है। ओके, दोनों चीज यही बताती है कि आपकी जो लाइन है वो कितनी स्टीप है या कितनी जेंटल स्लोप है, कितना स्टीप स्लोप है। दोनों चीज यही बताती है। थर्ड में क्या दिया एंगल? 45 1 डिग्री। m is tan 45, that is 1। और फोर्थ में क्या दिया? 60 theta is 60, m is tan 60, that is √3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ये कॉपी कर दो, Food भी वही है, उसका उल्टा है। वो उसका उल्टा है। ये क्वेश्चन से वो आपको समझा रहे हैं कि इस फॉर्मूला को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है, हाउ डिफरेंटली वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। सर वो m स्लोप है। m means slope। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन 5 पर चलेगा। क्वेश्चन 4 करते हैं। उल्टा है जो भी वैल्यू मुझे पता है। क्वेश्चन 4 में they want us to find the inclination but the slope is given। मतलब स्लोप कितना दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में? 0। मतलब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में मैं m की जगह पे 0 पुट करूंगा। ठीक है, इक्वल्स tan थीटा। अब tan की कौन सी वैल्यू 0 होती है? tan 0। ये स्टेप्स दिखने चाहिए। tan 0 इक्वल्स tan थीटा। करेगा मैं ये tan कैंसिल, थीटा इज 0 डिग्री। सर मेरे को ये नहीं समझा। आपने 0 उधर क्यों लिखा? 0 क्योंकि उन्होंने बोला है कि स्लोप 0 है। क्वेश्चन 4 में स्लोप की वैल्यू दी हुई है, थीटा की नहीं दी है। थीटा हमें ढूंढना है, उल्टा क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन 1, सब क्वेश्चन 2। सर वो 0 डिग्री है। 145 डिग्री है। Very well, no 0 degree. डिग्री। यस यस, ये सब कॉपी करना है। चलो ऊपर से ये देखो ना, ऊपर ये सब So now m is 1. Which value of tan is 1? So it is tan 45. Tan cancel. Theta is 45 degrees. तो अभी इस पॉडकास्ट में वो Sub question 3, slope is √3. Slope is √3. So m is tan theta. In the place of m, I will write √3. Now √3 is tan 60. And tan cancel, theta will be 60 degrees. Fourth sub question, slope is 1/√3.
0 Question 5. Not defined. Write the slope of the line which is. Question 5. Write the slope of the line which is parallel to x-axis. अगर line x-axis को parallel है तो उसका inclination क्या होता है? 0 डिग्री x-axis को parallel है तो inclination 0 डिग्री है. ये हमने already देखा है question number 3 में. तो इसका slope क्या होगा? tan 0, that is 0. So this one now. So n is equal to tan theta. m is equals to tan theta. m का फॉर्मूला है tan theta. ठीक है, तो थीटा की जगह पे हम 0 पुट करेंगे अच्छा क्योंकि थीटा यहाँ पे 0 पुट करेंगे. स्लोप मिला 0. सेकंड में क्या दिया है? 90. परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस बोला है. 90. परपेंडिकुलर टू एक्स सर एक्सिस. एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर आपको उधर फर्स्ट में थीटा 0 कैसे मिला? देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा था ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपने लिखा होगा. हाँ तो उसके लिए थीटा क्या लिखा था आपने? 0. 0. तो वही यूज किया जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस. उनको लर्न करना है ये। यस, वो ये तो आपको लर्न हो ही जाएगा मतलब. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में किया था. तो थीटा है तो स्लोप विल बी tan 90, दैट इज नॉट डिफाइंड लिखा है पीछे. हाँ सर मैंने इंफिनिटी का साइन बदल चलेगा ना tan 90 क्योंकि tan 90 1/0 होता है. 1/0 कुछ होता नहीं, इसीलिए नॉट डिफाइंड लिखते हैं. सर बट अगर 1 - 0 0 होता है तो भी 1/0 भी 0 1/0 ऐसा नहीं होता, वो दोनों चीज सेम नहीं है. सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है m नॉट डिफाइंड कैसे आ रहा है? tan 90 की वैल्यू अगर आप टेबल में देखोगे, टेबल में नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड होता है, तो वहां से लिखा है ये नॉट और डिफाइंड. सर उधर देखो आपने m = tan o 0 है तो 0 0. = 0. तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है. ये टेबल से लिख रहे हैं ये वैल्यू जो हम लोग लिख रहे हैं. थर्ड वाला भी 90 है। नेक्स्ट वर्ड वाला नॉट डिफाइंड है Not defined. Not थर्ड में थर्ड इज पैरेलल टू y एक्सिस. सर जो इसमें कॉपी होगा पैरेलल टू y एक्सिस मतलब वो सेम एज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होता जो है. कॉपी तो थीटा इज 90, ये सेम चीज आ जाएगा यहाँ पे. है नेक्स्ट जो है ठीक है. फोर्थ वन जो है 0 that is perpendicular to y axis. इसका So perpendicular to y means theta will be 0 degrees. So m is tan theta. The slope will be 0. Yes, yes, copy this. Question number 6. Question 6 में हमें एक नया फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है. y equals mx plus c. मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है. चलिए कॉपी करो. y equals mx plus c. ओके, y equals mx plus c. इसका मतलब क्या है कि आपको
जो भी इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो भी इक्वेशन, ठीक है, उसका अगर आपको स्लोप फाइंड करना है, समझो मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या क्वेश्चन है, x + 3y + 5 = 0, करेक्ट? ये क्वेश्चन है 6 का फर्स्ट सब क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको इस इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जो ग्राफ है, लाइन है, इक्वेशन है, इसका अगर आपको स्लोप फाइंड करना है, ठीक है, तो कैसे ढूंढ सकते हैं? तो वो हमें ये फॉर्मूला हेल्प करता है। क्या करना होता है हमें? इस फॉर्म में, हमें ये जो इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लिखने का मतलब y को सब्जेक्ट बनाना, ठीक है। y को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? 3y = -x - 5। समझ रहे हैं क्या कर रहा हूँ? मैं y को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। y अकेला रहना चाहिए, y के साथ कोई नंबर भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो 3 है यहाँ पे, ये डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट? तो y is -x - 5/3, ओके। अभी ये इक्वेशन हमें क्या बताता है? देखो इसने यहाँ पे m लिखा है। इसके m का मतलब क्या है कि x के साथ जो भी नंबर तुम्हें मिल रहा है, x के साथ जो नंबर मिल रहा है, जो कोएफिशिएंट है x का, दैट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। समझे? x के साथ जो कोएफिशिएंट मिलता है, दैट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ओके। तो यहाँ पे x के साथ क्या नंबर है, तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करो। ये जो 3 है डिनोमिनेटर में, ये 3 x के लिए भी है और 5 के लिए भी है, तो इसको अलग अलग लिखो। ये ऐसा है, ओके। तो x के साथ क्या नंबर है? -1/3। x के साथ क्या नंबर है? -1/3। मतलब इस लाइन का स्लोप क्या है? -1/3। समझ में आया क्या किया? मैं वापस रिपीट करता हूँ स्टेप्स को। ये हमारा इस फॉर्म में लेके आना है क्वेश्चन को। इस फॉर्म में लाने का मतलब y को सब्जेक्ट करना, ठीक है। तो मैंने x और 5 दोनों को राइट हैंड साइड भेज दिया, ठीक है। फिर ये नंबर था, इसको डिनोमिनेटर में रख दिया और इसे सेपरेट कर दिया, सो दैट x के साथ नंबर अलग से आ जाए, 5 के साथ अलग से आ जाए, ठीक है। उन्होंने भाई दिया क्वेश्चन, देंगे, वो बताएगा, बता दो क्या होगा। अब x के साथ क्या कोएफिशिएंट मिला मुझे? -1/3। -1 कैसे मिला x से? तो x के नंबर नहीं होता है मतलब 1 होता है, कोई भी नंबर नहीं है मतलब 1, ठीक है। उसका मुझे वेरिएबल कंप्लीट क्या करने होगा? दो। वेरिएबल का क्या होगा? वेरिएबल नहीं, सिर्फ कोएफिशिएंट। देखो ना, वेरिएबल तो यहीं पे है, जो साथ में कोएफिशिएंट है ना, दैट इज द स्लोप, ठीक है। m स्लोप और c क्या होता है? वही बता दो। तो अभी स्लोप समझ में आया कैसे निकला? अब y c का मतलब होता है, c इज y इंटरसेप्ट। इसका क्या मतलब है? c इज y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब जो आपका लाइन होती है आपकी, समझो ये आपका x एक्सिस y एक्सिस है, ठीक है। आपका जो ग्राफ होता है, वो ग्राफ y एक्सिस को कहां पे कट करता है? किस पॉइंट पे कट करता है y एक्सिस को? दिस पॉइंट कैन बी 3, दिस कैन बी 4, 5, कुछ भी हो सकता है ये y एक्सिस को। इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? कहां पे कट करता है किसी चीज को। तो जो आपका लाइन है, उसका y इंटरसेप्ट जो भी होगा, वो आपको डायरेक्ट मिल सकता है यहाँ से, -5.3 ठीक है। तो इस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या है? c की वैल्यू क्या है? -5/3। ये c इज नथिंग बट y इंटरसेप्ट, ओके। समझ में आया? c इज नथिंग बट y इंटरसेप्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y इंटरसेप्ट। कॉपी करो ये फर्स्ट। So y वाला किस बात का ग्राफ की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, ये डायरेक्ट आंसर है। y इंटरसेप्ट मतलब ये जो आपका ग्राफ होता है ना, ये y एक्सिस को किधर कट करता है, किस पॉइंट पे? -5 वो होता है y एक्सिस। नहीं सॉल्व नहीं करना है इसको, ऐसे बस इतना ही समझ। तब हमें बाइंडर तो मिलेगा कि नहीं, y इंटरसेप्ट लिखो, क्योंकि शायद क्वेश्चन में भी उन्होंने y इंटरसेप्ट ही लिखा है, जो वो फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो करो। सेकंड क्वेश्चन, ये कॉपी करो फर्स्ट, नीटली कॉपी करो और ये फॉर्मूला पे लिखना, जिससे आपको याद रहे कि m इज स्लोप, c इज y इंटरसेप्ट। Second one is 3x minus y minus 8 equals 0, ठीक है। कंपल्सरीली x को सब्जेक्ट बनाना है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे,
सॉरी y को सब्जेक्ट बनाना है, y माइनस वाई तो माइनस y को इधर भेज देता, y हो गया पॉजिटिव, इजी है ना ज्यादा। अब अगर इन दोनों को वहां भेजोगे तो फिर वापस साइन चेंज करनी पड़ेगी, इससे अच्छा है कि माइनस y को इधर भेज दो, ये इजी सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब x के साथ क्या नंबर है 3, तो इस लाइन का स्लोप है 3 और रिमेनिंग क्या नंबर है -8, तो आपका जो y इंटरसेप्ट है दैट इज -8। क्या स्टैंडर्ड एंगल का आता है, जो 90 से ऊपर वाले एंगल्स आएंगे ना तो आता है, क्योंकि tan का रेंज क्या है 0 से इंफिनिटी है ना, tan 0 0 होता है और tan 90 इंफिनिटी होता है, तो कहीं ना कहीं बीच में 3 भी आएगा ना। ऐसे ही सारे सॉल्व करो, ऑल 7। जो ट्रिकी वाले हैं वो मैं बताऊंगा क्या करना है। सिक्स एंड 7 थोड़ा ट्रिकी है, बाकी सब तो सेम है। चेक भी करो पीछे आंसर आपके राइट आ रहा है या नहीं। So slope will be 5/4 and y-intercept will be with sign लिखना है -7/4। चलो डिनोमिनेटर कॉमन नहीं रहेंगे, फोर्थ वाला थोड़ा तो भाई ना है, अगर नहीं रहेंगे तो एलसीएम निकाल डिनोमिनेटर तो बनता है ना यहाँ पे आके, तो वो कॉमन ही रहेगा ना, नहीं होगा तो फिर एलसीएम लेके सिंपल करना पड़ेगा। फोर्थ वाला कर सर आप करो। सर एक डाउट है, अगर ऐसा कुछ आया 5x minus 2/4, तो फिर जो हम लोग c लिखेंगे तो 2/4 हाँ तो कैंसिल करना है, हाँ रिड्यूस कर देना उसको। अगर सिर्फ x ही ना तो 1 आएगा ना, तो फिर बात काम दे दी। फिर नहीं लिखा मैं फिर फाइव हाँ सर, आंसर नहीं लिखा मैं फर्स्ट अच्छा वैसे हाँ अरेंज किया हुआ है मतलब ऑलरेडी। और इनके आंसर भी अपनी को अभी ये लोग पागल है। कॉन्ट्रैक्ट फोर्थ क्वेश्चन 4 ये है, ठीक है, तो इसको यहाँ भेजते हैं। पहले इसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि x का कोएफिशिएंट क्या है, पहले उसे अरेंज करना पड़ेगा इस पैटर्न में। तो x + 4 = 5, फिर ये 5 नीचे आएगा यहाँ पे और दोनों के नीचे लिखना पड़ेगा y के, तो x/5 + 4/5। इससे मुझे मिलेगा स्लोप विल बी 1/5 एंड y इंटरसेप्ट विल बी। सर ये फिफ्थ वाले सर में कुछ है ही नहीं करने, वो डायरेक्ट सर इसका भी मालूम चला। कांग्रेचुलेशन सर सिक्स में स्लोप की वैल्यू क्या है? बता दो। अरे ये नहीं है Fifth one is easy, you can do it on your own। 6 वाला कैसे है एक फिर है नहीं भाई मत करो, सबको करने दो। सी अभी सिक्स्थ में x वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है, x वेरिएबल नहीं होता है इसका मतलब है कि x के साथ 0 कोएफिशिएंट है, जिसने x को 0 बना दिया। ओके, x के साथ 0 है, अगर आपको कोई वेरिएबल नहीं होता तो आपको उसके साथ 0 लेना है। ओके, तो अब आपका ये क्या बनेगा इक्वेशन 3y = 7 - 0
So y equals 7/3 minus 0x upon 2. तो वो 0 लिखना पड़ेगा. वो लिख कर रखोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से. तो आपका स्लोप क्या हुआ? -0/3 मतलब 0 ही होता है. एंड y इंटरसेप्ट इज 7/3. So m0 क्या है? -0/3 x का कोएफिशिएंट. 0.0 अच्छा हाँ. 0/3 0. तो फिर वो माइनस की साइन लिखनी पड़ेगी. हाँ, साथ में साइन तो लिखनी पड़ेगी एक बार तो. देखता हूँ मैं, देखता हूँ एक मिनट. तो ये सब हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ना, m is equal to 0 जो अपॉन होता है. हाँ सर. नहीं सर, y इंटरसेप्ट 7 4y सेम ही है 7 -9/4 plus 9 equals 0. नो नो, x की वैल्यू यहाँ पे x नहीं दिया है, मतलब x की वैल्यू कोएफिशिएंट 0 ही होगा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती. ठीक है, 0 ही लेना पड़ेगा x को कंपलसरी. अब यहाँ पे भी 4y plus 0x हो जाएगा. 9 को यहाँ भेज देता हूँ तो -9. So 4y -9 minus x. So y is -9/4 minus x/0x/4. So आपको स्लोप मिलेगा 0. -0/4 that is 0 and y intercept -9/4 which is equal to अभी और कर रहे हैं ना. 5-10 मिनट और है, हो गया हमारा. अभी उल्टा प्रोसेस करना है क्वेश्चन नंबर 7 में. क्वेश्चन नंबर 7 में एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस करना है. आप क्वेश्चन नंबर 7 में पहले ये लिखो ऐसे, y equals mx plus c. सेम है ना. माइनस कभी भी 0 नेगेटिव नहीं होता है. ठीक है, 0 0 ही होता है, उसमें कभी माइनस साइन यूज नहीं होती. इट इज ऑलवेज 0. -0 इज आल्सो 0. ठीक है, सर ये भी इक्वेशन सेम है. कौन सा? y प्लस ये लास्ट क्वेश्चन वाला y इक्वल टू mx. हाँ हाँ हाँ, फॉर्मूला सेम यूज करना है, बट अभी फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में. अब क्वेश्चन नंबर 7 में उल्टा प्रोसेस पूछा है. देखो, बोला है कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो और स्लोप और y इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई है. ओके, मतलब स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, मतलब स्लोप मतलब m होता है. क्या दिया है? m 2. फर्स्ट क्वेश्चन में अगर देखो तो m क्या दिया है? 2. एंड y इंटरसेप्ट क्या दिया है? y इंटरसेप्ट मतलब c, वो क्या दिया है? 3. ओके, और इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, मतलब इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट करो. ठीक है, y equals to mx plus c में ये पुट करो तो y equals to 2x plus 3. ये बन गया इक्वेशन. समझा मैंने क्या किया? इक्वेशन ऑफ लाइन हमें बनाना था और स्लोप और y इंटरसेप्ट उन्होंने दिया हुआ है. ये आंसर है. ये आंसर है, ये आपका आंसर है. सम 5 क्वेश्चन हो गए. सब में यही करना है. y equals mx plus c लिखो, जो उन्होंने स्लोप दिया है उसको यहाँ पे पुट करो. तो जो 0 वाला क्वेश्चन है तो फिर उसमें ऐसे लिखेंगे क्या y is equal to Zero है. -5 0 है. -5. 0x तो फिर उसको हटा दो, x लिखना ही मत. हाँ तो स्लोप 5 एंड y is -8. स्लोप लास्ट वाले में सिर्फ y ये माइनस so y is equal to 0.
स्लोप -4, y इंटरसेप्ट 2। करना होता है एकदम इजी है ये, सिर्फ m और c की वैल्यूज पुट करते जाना है बस, दोनों में 0 पुट करना। तो x 0 x लिखने के डायरेक्ट 0, स्लोप 0 है। तो ये 0x0 हो जाएगा, तो आपको y मिलेगा -5। ऐसा होगा। भाई नहीं बोला तो 0x लिखना कंपलसरी है या डायरेक्ट लिखना क्वेश्चन 6 में both are given as 0, so y equals mx plus c, so y equals 0x plus 0, so y equals 0। अभी और क्या करना है तो आप सिर्फ -5 क्यों लिखोगे, x -5 नहीं लिख सकते? बट 0x0 हो जाता है ना, 0x0 हो जाता है। ये डेबिट में लिखूंगा पहले स्टेप तो बताना पड़ेगा ना आपको। Graphical method to find out the coordinates of point P and Q. Question number 8, 8, 9, 10. Question number 8, 9, 10 all three are same, तो सिर्फ 8 वाला करेंगे, 9, 10 आप होमवर्क कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ही सिंपल है, 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट एक ग्राफ पेपर लो और ये लाइन प्लॉट करो। 3x plus 4y equals 12. Plot this line. They have said draw the line 3x plus 4y equals 12 on the graph paper, and from the graph paper read the y-intercept of the line. Read the y-intercept मतलब जैसे आपकी लाइन बनेगी वो y-axis को कहाँ पे कट कर रही है वो पॉइंट आपको लिखना है। So read the y-intercept. क्या बोला? उसमें inclination में ढूंढ लेंगे ना inclination। उसमें 10 ही करते हैं ना, इतनी हाँ तो फिर 10 कर दे चलो। अरे यार अरे यार क्या फिर दोनों सम कर लेंगे क्या? आगे 10 कर लेंगे। 10 वाला क्वेश्चन करते बिकॉज उसमें y-intercept और स्लोप दोनों ढूंढना है। सर ये मुझे x समझा plus नहीं। y plus फाइव बता दो मुझे। मैंने पहले किया था ना। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बिकॉज उसमें एक एक्स्ट्रा चीज पूछी है, सो दैट विल बी हेल्पफुल। ड्रॉ द ग्राफ, तो इसका पहले ग्राफ इक्वल्स टू 5 है क्या? प्लस 5 इक्वल्स 5, ठीक है। तो अभी इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? सिंपल वैल्यू जाएगी एकदम, तो मैं x को 0 लूंगा तो y 5 मिलेगा, x को 1 लूंगा तो 4 और 2 लूंगा तो 3। सिंपल पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसको प्लॉट करते हैं। Two, 4, 6. Zero comma 5. X is 0, y is 5. तो यहाँ पे आएगा x is 1, y is 4. x is 2, y is 3. एकदम लाइन में ही आ रहा तो जैसे आपकी लाइन बनेगी जल्दी से प्लॉट करो।
सर तो अपने इंटरसेक्ट क्या लिखा है सर? आंसर नहीं लिखा है, मैंने अब तक ग्राफ प्लॉट किया है, ये आंसर लिखता हूँ। फाइंड द इंक्लिनेशन एंड द y इंटरसेप्ट बोला है। हो गया सबका प्लॉट? तो इंक्लिनेशन में एक्सटेंड करो लाइन को, एक्सटेंड करो पूरा, दोनों एक्सिस पे कट करो, पूरा एक्सटेंड करो लाइन को। सर मतलब अभी हमको जब इंटरसेक्शन मिलेगा फॉर्मूला डाल के सॉल्व करेंगे हम लोग एम ढूंढने के। नहीं इंक्लिनेशन में जो ढूंढा था फाइव है सर, जो इंक्लिनेशन Five है। ढूंढा था तो भी नॉर्मली लिखा फाइव ऐसी देखा और मेहनत लगी अभी फाइव। जब आप इस ग्राफ को प्लॉट करोगे तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे 5 से पास होगा, यहाँ से 5 से पास होगा। ध्यान दो सब लोग, ये यहाँ पे भी 5 है ये पॉइंट, और ये भी यहाँ पे 5 से पास हुआ। अभी हमें क्या क्या ढूंढना था? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट आपको दिख रहा है, ये लाइन किसको कट करके जा रही है? y एक्सिस में कहाँ से पास हो रही है? 5 से। फाइव तो इट मींस y इंटरसेप्ट इज 5। और फाइव के बाद ठीक है, अभी नेक्स्ट हमें ढूंढना है इंक्लिनेशन। नेक्स्ट हमें ढूंढना है इंक्लिनेशन। सर 45 डिग्री ठीक है, तो देखो सर ऊपर से y इंटरसेप्ट मतलब ये लाइन आपकी y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है? 5 पे। तो भाई y इंटरसेप्ट ये x एक्सिस है, y एक्सिस पूछा है ना, तो y एक्सिस को देखना है ना, y इंटरसेप्ट और इंक्लिनेशन ठीक है, बता दो मैं इंक्लिनेशन। अब यहाँ पे देखो, ये डिस्टेंस 0 से 5 और ये भी डिस्टेंस 0 से 5 है, मतलब ये दोनों इक्वल है। तो हमने देखा था कि इक्वल के लिए क्या करते हैं, अगर ये दोनों इक्वल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री और ये दोनों एंगल सेम होते हैं, x x, सो x plus 90 equals 180। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी? 2x equals 180 minus 90 what 90 2x, so x is 45 डिग्री। ठीक है भाई, मत करो, समझे, मिस्टेक होती है। सर इसमें स्लोप पूछेगा तो स्लोप की वैल्यू 1 था। स्लोप नहीं पूछा, इंक्लिनेशन पूछा है। हमें x की वैल्यू क्या मिली? 45 डिग्री, बट ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि जो इंक्लिनेशन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है हमेशा। ये अगर आपको x 45 डिग्री मिला है यहाँ पे, तो आपका इंक्लिनेशन होगा 135 डिग्री। इंक्लिनेशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो हमें पहले ये 45 मिला, फिर हम लिखेंगे वहाँ पे इंक्लिनेशन लीनियर पेयर से 45 plus theta is 180, therefore theta is 135 degrees. This is your inclination. Copy this.
That's it for today. If you have any doubts, you can ask me now.